निर्जला एकादशी महात्म्य। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जिसकी शांति अधिक अन्न खाने पर होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसको कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उससे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते, वरन भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करते रहना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गोदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करें और उनसे विनय करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ पल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके निम्न कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे। शालिग्राम जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह शालिग्राम जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार कर रही थी तो उसने पड़ोसन से बोला, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख लो, मेरे शालिग्राम जी की सेवा करना। पड़ोसन बोली कि मुझे सेवा पूजा आती नहीं है, तुम बताओ वैसे कर दूंगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, गंगा से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना,
चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना। और कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार सब किया, लेकिन भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। यह देख वो चिंता में पड़ गई। बोली, भगवान आपकी मालकिन आएंगी तो कहेगी कि मेरे भगवान को दुबला कर दिया, अभी 1 महीना है, आप जीम लो। आप नहीं जीमोगे तो मैं भी नहीं जीमूंगी। और वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीतांबरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए, दूध पी लिया और जीम लिए। पड़ोसन ने सोचा भगवान जी रोज ऐसे ही आते होंगे और ऐसे ही जीमते होंगे। ऐसा रोज होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा कि मैया मैं गायें चरा लाता हूँ। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन ही तो यहाँ रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीतांबर डाल गाय को चराने जाते। महीना बीता, बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान से निमटकर सोचा शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के घर गई तो पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया ने सोचा पड़ोसन झूठ बोल रही है और शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और दोनों में झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली कि बुढ़िया को समझाओ कि 1 महीना निकला, वैसे शाम तक और सब्र करे। लेकिन बुढ़िया को विश्वास ही न होए। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े भगवान आए। गायों को उनकी जगह छोड़कर भगवान मंदिर में विराजमान हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया से बोली कि ले जाओ तुम्हारे भगवान। और भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया को भी रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे प्रति ये अविश्वास करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीतांबर भर, हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिए। हे भगवान, जैसे भोले भक्तों को दर्शन दिए वैसे सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण बहुत ही सीधा और सरल है, गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गए और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही है और 7 लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसा सोच विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको खाना भी नहीं भाता था, उसका मन भी नहीं लगता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत दुखी दुखी रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण मैं आपके घर आऊँ। तो उसकी पत्नी बोली कि अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से ही अपने 6 लड़कियां तो है ही, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे ये तो कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे, हम 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ हाँ चल बेटा। तुलसी माता को वह बेटी के रूप में घर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर में आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। ऐसे करते करते वक्त बीतने लगा। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। और तुलसी महारानी की कृपा से सभी 7 बेटियों के जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और बहुत ही धूमधाम से सबकी शादी हो गई। हे तुलसी माता, जैसे ब्राह्मण के घर टूटे वैसे सबके टूटना, जैसे ब्राह्मण पर कृपा की वैसे हम सब पर करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी की एक बहुत ही सुंदर भोले भाले भक्त की कथा। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। एक दिन घर वालों ने कहा, यहाँ से चले जाओ, घर से निकलो, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी है और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह तो बहुत बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी ने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं,
फिर उसने कहा, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। तब उसने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा कि नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन तो हम देख ही नहीं पाएंगे। हम तो नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम उपवास ना करो, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या न करता। गया रसोई में। तब गुरुजी फिर आए और बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है, ऐसा कहकर लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई न आया तो बेचैन हो गया। यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी था। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बहुत मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जने आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण कर कर चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए कि भूख के मारे बावला है। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को भी लेकर आए। भक्त को चक्कर आ गया, यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, और आज 2 का खाना बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी एक और एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा यह कहीं अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार वाले को कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और खुद छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, और पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर भगवान जी को टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना ही नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा कि क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए और सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा
खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? तो आनंद बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह तो बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तो वह बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले कि माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। तब आनंद ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे गुरुजी को भी आपको दर्शन देने पड़ेंगे। तब प्रभु प्रकट हुए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई और उसको भोज भी कराया। विनायक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, रोज बनाती रोज गल जाते। उसके सामने एक सेठ का मकान बन रहा था, वह वहां गई और बोली कि एक पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो अपनी दीवार न चीनेंगे। बुढ़िया को गुस्सा आ गया, बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब तो उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चिने और तोड़ देवे, चिने और तोड़ देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी काम नहीं किया। तो वह कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और जब से दीवार सीधी बन ही नहीं रही। सेठ जी बुढ़िया के पास गए और उससे कहा कि हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे भगवान, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे सबकी करना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार का करना। जय श्री राधे।